जिस तरह हम अच्छी खबर सुनकर खुश होते हैं, उसी तरह हमें बुरी खबर सुनने के लिए भी मजबूत होना चाहिए। हम आपको हमेशा सही और सच्ची खबरें देते हैं, क्योंकि हम झूठ बोलकर या गलत खबर देकर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सीपीपीएस का तोहफा 1 जनवरी 2025 से पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। अब पेंशन के लिए बैंकों की लंबी लाइन खत्म। जानिए कैसे सीपीपीएस प्रणाली करेगी 80 लाख पेंशन भोगियों की जिंदगी आसान और पारदर्शी। पहली बार देश भर में मिलेगा हर बैंक शाखा से पेंशन का फायदा। ईपीएस 95 पेंशनर्स। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। यह नई प्रणाली पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने का वादा करती है। इसके तहत देश भर के 80 लाख पेंशन भोगी अपनी पेंशन को किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकेंगे। इस कदम से न केवल पेंशन भोगियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे उनका समय और प्रयास भी बचेगा। साथ ही पेंशन भोगियों के सामने आने वाली कई मौजूदा चुनौतियों का समाधान भी होगा। सीपीपीएस प्रणाली का उद्देश्य और लाभ। सीपीपीएस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह मौजूदा विकेंद्रीकृत प्रणाली, जिसमें केवल सीमित बैंकों और शाखाओं से पेंशन मिलती थी, का उन्नत संस्करण है। अब पेंशन भोगियों को अपने पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वे कहीं भी स्थानांतरित हों या किसी भी बैंक शाखा का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त सीपीपीएस प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगी निम्नलिखित लाभ प्राप्त करेंगे। पेंशन भुगतान में तेजी और पारदर्शिता। देश के किसी भी बैंक शाखा में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा। पीपीओ ट्रांसफर की प्रक्रिया से मुक्ति। प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली, जिससे गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। सीपीपीएस के प्रायोगिक परीक्षण। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला प्रायोगिक परीक्षण 29 और 30 अक्टूबर 2024 को किया गया, जिसमें जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित की गई। दूसरा प्रायोगिक परीक्षण नवंबर 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों रो में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 9.3 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित की गई। यह दोनों परीक्षण सफल रहे और इनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए। लोकसभा में उठे सवाल और दिए गए जवाब। सीपीपीएस प्रणाली को लेकर लोकसभा में सांसद श्री इटेला राजेंद्र ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा, क्या सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है? क्या यह प्रणाली ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान कर पाएगी? इस प्रणाली के लागू होने का समय और इसके माध्यम से मिलने वाले लाभ क्या हैं? श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारांदलाजे ने इन सवालों का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है और यह 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रणाली पेंशन भोगियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम होगी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत। सीपीपीएस प्रणाली ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है। अब उन्हें अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस नई प्रणाली से न केवल उनके जीवन में सुविधा बढ़ेगी, बल्कि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संचालन में भी सुधार होगा।
2025 में सीपीपीएस प्रणाली के क्रियान्वयन की योजना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2025 की शुरुआत से सीपीपीएस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रायोगिक परीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को सुधारा जा रहा है ताकि इसे लागू करते समय किसी प्रकार की असुविधा न हो। पेंशन वितरण सरल बनेगा। सीपीपीएस प्रणाली ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आएगी। यह प्रणाली न केवल पेंशन वितरण को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाएगी बल्कि यह पूरे सिस्टम को पारदर्शी और प्रभावी भी बनाएगी। सरकार का यह कदम पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी समस्याओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जनवरी 2025 से इसका क्रियान्वयन इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव, 23 लाख एम्प्लॉयज को फायदा। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में संशोधन किया है जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन से हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जो 28 जून 2024 से प्रभावी होंगे। इस संशोधन का उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी निकासी लाभ प्रदान करना है जिन्होंने 6 महीने से कम अंशदायी सेवा की है। इस पहल से हर साल 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों के लिए लाभ। अब तक 6 महीने से कम सेवा करने वाले सदस्य निकासी लाभ के पात्र नहीं थे। इससे कई कर्मचारियों के दावे खारिज हो जाते थे और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता था। इस संशोधन के बाद 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। टेबल डी में संशोधन। सरकार ने टेबल डी में भी संशोधन किया है जिससे अब सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखकर निकासी लाभ की गणना की जाएगी। पहले अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सदस्य निकासी लाभ के पात्र होते थे। अब सेवा के प्रत्येक महीने के लिए निकासी लाभ की गणना की जाएगी जिससे सदस्यों को अधिक लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए पहले 2 वर्ष और 5 महीने की सेवा के लिए 29,850 रुपये का निकासी लाभ मिलता था जबकि अब संशोधित टेबल डी के अनुसार 36,000 रुपये का निकासी लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के आंकड़े। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया। इस दौरान 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के कारण लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे। नए संशोधनों के तहत ऐसे सभी कर्मचारी जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के पात्र होंगे। सरकार का उद्देश्य। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके योगदान का उचित लाभ देना और उनकी शिकायतों को दूर करना है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निकासी लाभ की राशि सेवा के पूरे महीनों और उस वेतन पर आधारित होगी जिस पर अंशदान प्राप्त हुआ था। कर्मचारी पेंशन योजना में किए गए ये संशोधन लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। यह कदम न केवल उनके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है बल्कि उन्हें उनके योगदान का सही लाभ दिलाने में भी मदद करेगा।